जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देना है। अगर हमारी संस्कृति और सभ्यता बढ़ेगी तभी हमारा देश विकसित होगा। हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता बहुत ही ज़्यादा विकसित हुई है और गीता से ही ज्ञान लेकर जर्मनी अपने को विकसित किया और जर्मनी ने गीता ही के ज्ञान को लिया। अमेरिका, रशिया सभी गीता के महत्व को समझ रहा है। अगर हम अपनी गीता के महत्व को नहीं समझेंगे और गीता के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे, अपने वेदों को आत्मसात नहीं करेंगे तो हम भटके रहेंगे और अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे। धर्मो रक्षति, ये होना हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम पशु के समान हैं। एक पशु भी अपनी जात का और अपने बिरादरी के लोगों का रक्षा करता है। तो हम अगर अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम अपने वेदों को पढ़ें और जो कृष्ण के बताए मार्गों पर चले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर हम कर्म करते हैं फल की चिंता ना करें और धर्म के मार्ग पर चलें और सत्य की ही जीत होती है। इस बात को हम हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करें। सत्य बहुत बड़ी चीज है। सत्य के आगे झूठ हमेशा पराजित होता आया है। सत्य कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था लेकिन वह पराजित हुआ और उसको आज इतिहासों में उतना सम्मान नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब था कि वह अधर्मी के लोगों के साथ था। अगर वो सत्य के साथ पे होता तो वो होता। घटोत्कच एक राक्षस था लेकिन वो सत्य के राज पे था। तो घटोत्कच का कर्ण से महत्ता ज्यादा है। कर्ण दानवीर कर्ण होकर इतना महान धनुर्धारी होकर भी वो सत्य के रास्तों को अपनाया नहीं, इसी कारण उसका पतन हो गया। तो हमें अपने धर्म को, हमें अपने मार्ग को विकसित करना चाहिए क्योंकि धर्म से बड़ा कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। अगर हम अपने धर्म को के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तभी हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत होगा। तो हम अपने धर्म में बताए हुए मार्ग पे चलें और अपने संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखें क्योंकि आज हमारी संस्कृति और सभ्यता विकसित हो रही है। तो इसका मुख्य कारण है कि हम अपने धर्म बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं और हमें धर्म पे बताए हुए मार्गों पे चलना ही लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि हम सभ्यता का आज हमारी सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित हो रही है और हम विदेशी सभ्यता के से इतने ज्यादा प्रभावित है कि हम अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने वेद के बारे में ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को धर्म संस्कृति के प्रति ज्ञान दें, उनको वेद के बारे में पढ़ाएं, उनको गीता के बारे में पढ़ाएं, उनको रामायण की शिक्षा दें क्योंकि हमारा देश बहुत ही महान देश है और पूरा देश हमारे देश को ही की ज्ञान को विकसित करके अन्य देश बहुत ज्यादा विकसित हुए हैं। तो हम इतने क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हम बच्चों को उस प्रकार से शिक्षित नहीं कर रहे हैं और उस प्रकार से उनको प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि वो अपने धर्म के प्रति जागरूक हो। पिज्जा, बर्गर, पार्टी, ये सब में हम इतने लुप्त हो जा रहे हैं और इतने अधर्मी हो जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अपने जो हमारे वेद है, मूल जो हमारी संस्कृति, उसके बारे में हम बता ही नहीं पा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने वेद के बारे में बताना पड़ेगा तभी हमारा देश विकसित होगा और हम एक सच्चे मार्ग पर चल सकेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दीजिए। ठीक है, आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता, और विद्यालयों से भी अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, क्लास 6-7 में महाभारत और रामायण पढ़ाया जाता है लेकिन बच्चे बस उसको एक पार्ट टाइम उसको समझते हैं। उसमें कौन कैरेक्टर क्या है, किसका क्या योगदान था, ये जानने की कोशिश ही नहीं करते आज के बच्चे में। उनसे पूछा जाएगा अर्जुन कौन था तो वो नहीं बता पाएंगे, कृष्ण कौन थे तो ये नहीं बता पाएंगे, भीम कौन थे, रामायण कौन थे, अहिल्या थी कि अनसुईया, ये कौन थे, ये सब वो नहीं बता पाएंगे। सिर्फ बस एक पार्ट टाइम उसको कोर्स कंप्लीट करना है, ये चीज उनको बस इतनी ही समझ में आती है। तो ऐसी शिक्षा दीजिए बच्चों को, पढ़ाइए उनको, बराबर रामायण पढ़ाइए, तभी वो अपनी संस्कृति और धर्म
के प्रति आश्वती होंगे। और आजकल के बच्चों का स्वार्थी जो हो रहा है और अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि हम उनको शिक्षित ही सही नहीं दे रहे, उनको शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बस हम एक अपनी फॉर्मेलिटी पेरेंट्स होने की अदा कर रहे हैं। तो प्लीज आप अपने पेरेंट्स होने की फॉर्मेलिटी अदा ना करिए, बच्चों को शिक्षित कीजिए, विकसित कीजिए, उनको शिक्षा सही दीजिए, तभी वो एक सही मार्ग पे चलेंगे और देश के विकास और राष्ट्र के विकास में, धर्म की रक्षा में अपना अमूल्य योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महादेव।